सो देखिए जरा हमने क्या क्या कर लिया है। हमने आज देखा है सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। उसके बाद सुपर कंस्ट्रक्टर चेनिंग, ठीक है। अब अगली चीज हमें क्या देखनी है, जरा वो देखिए। मान लीजिए कोई यूजर है, ठीक है, वो चाहता है कि मैं सिर्फ कुछ ही वैल्यू सेट करूं, मान लो सिर्फ और सिर्फ ब्लड टाइप सेट करूं मैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, इस चीज के लिए एक कंस्ट्रक्टर बनाया, स्ट्रिंग ब्लड टाइप, ठीक है। दिस डॉट ब्लड टाइप इक्वल टू ब्लड टाइप, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहां पे दिस ब्लड टाइप दिस और एक वेरिएबल और ले लो, ठीक है। देखो अब मैंने यहां क्या किया, जरा वो देखो। जब भी कोई दो पैरामीटराइज वाले कंस्ट्रक्टर को बुलाएगा, तो जो दो पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर है वो क्या करेगा, एक पैरामीटराइज वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा यहाँ पे, ठीक है। दो पैरामीटराइज वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो एक पैरामीटराइज वाले को, काम करो इसे उठाओ, परफेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये दो पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर है ये कॉल करेगा एक पैरामीटराइज वाले कंस्ट्रक्टर, ठीक है। फिर जो ये एक पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर है ये कॉल करेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इसके अंदर वैल्यू सेट कर देगा। तो यहां पे भेजी गई थी दो वैल्यू, एक वैल्यू सेट की दो पैरामीटराइज वाले कंस्ट्रक्टर ने, एक वैल्यू सेट की ब्लड टाइप मतलब कि ये जो है वन पैरामीटराइज वाले कंस्ट्रक्टर ने, और एक वैल्यू सेट की डिफॉल्ट ने। तो यहां पे क्या हो रहा है, जो एक कंस्ट्रक्टर है वो दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है और दूसरा कंस्ट्रक्टर तीसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। तो जब सेम क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करे यूजिंग दिस, ठीक है, दिस के बाद जो ये ब्रैकेट ओपन और क्लोज लगा रखा है ये है सेम क्लास में कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, सेम क्लास में, ठीक है। तो यहां पे जो है हम क्या कर रहे हैं, चेनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे एक कंस्ट्रक्टर दूसरे को, दूसरा कंस्ट्रक्टर तीसरे को बुला रहा है। जब सेम क्लास के अंदर ही एक कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करे तो हम लोग इसे बोल देते हैं दिस कंस्ट्रक्टर चेनिंग। और यही चीज अगर पेरेंट और चाइल्ड के बीच में हो रही हो यूजिंग सुपर,
तो इसे हम बोल देंगे सुपर कंस्ट्रक्टर चेनिंग। सुपर क्लास मतलब पेरेंट क्लास, तो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को बुलाना है तो सुपर, सेम क्लास के कंस्ट्रक्टर को बुलाना है तो दिस, सेम के लिए दिस, पेरेंट के लिए सुपर। यहां तक क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग चेनिंग कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, तो अभी हमने देखा यहाँ पे सुपर कंस्ट्रक्टर चेनिंग और दिस कंस्ट्रक्टर की चेनिंग। ठीक है, सेम क्लास में दिस, पेरेंट क्लास के लिए सुपर। ठीक है, अब जो इनहेरिटेंस है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, देयर आर 5 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। 5 तरीके के इनहेरिटेंस होते हैं। सबसे पहला सिंगल इनहेरिटेंस, फिर दूसरा मल्टी लेवल, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, तीसरा हायरार्किकल, ठीक है, फिर उसके बाद मल्टीपल, फिर उसके बाद हाइब्रिड। जावा के अंदर सिर्फ मेजरली 3 तरीके के इनहेरिटेंस जो है वो है, क्या बोलते हैं, अलाउड है, सिंगल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल। ठीक है, सिंगल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल। बाकी के 2 टाइप को करने के लिए आपको इंटरफेसेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इंटरफेसेस की जरूरत पड़ेगी। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक पेरेंट का ओनली एक चाइल्ड होता है। ठीक है, ये हमारा चाइल्ड है और ये हमारा पेरेंट है। तो जो चाइल्ड है, चाइल्ड एक्सटेंड करता है पेरेंट को लाइक दिस। और ध्यान रखना कि जो है क्या कहते हैं, डायग्राम ऐसा ही बने इनहेरिटेंस में जावा में। ठीक है, बॉटम टू अप, और सीधी लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है एक्सटेंड्स को। ध्यान रखना इस चीज को। और इसी चीज में अगर मैं क्या कर दूं, मान लो यही सेम चीज है, कॉपी पेस्ट, इसी चीज में एक और कर दूं मैं, लाइक दिस। तो ये बन गया मल्टी लेवल। ठीक है, क्या बन जाएगा, मल्टी लेवल। इसी चीज के साथ
चाइल्ड 1, चाइल्ड 2। जब किसी भी क्लास के मोर देन वन चाइल्ड हों तो उसे हम हायरार्किकल में लेके आ जाते हैं, उसे हम हायरार्किकल बोल देते हैं। तो ये हायरार्किकल बन जाएगा। तो सिंगल, मल्टी लेवल, नाम से पता चल रहा है अलग अलग लेवल में है, हायरार्किकल। तो ये 3 तरीके के इनहेरिटेंस जावा में डायरेक्टली सपोर्टेड हैं यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड। ठीक है, बाकी 2 के लिए हमें इंटरफेसेस चाहिए होते हैं। क्लियर यहां तक सभी को? यस। ठीक है, तो सिंगल तो हमने कर लिया, ये हमारा सिंगल था। ठीक है, अब बारी आती है मल्टी लेवल और हायरार्किकल की। ठीक है, मल्टी लेवल और हायरार्किकल। बाकी क्रोम के टैब्स कहाँ गए? चलो अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका डायग्राम तो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है मल्टी लेवल और हायरार्किकल की। तो यहाँ राइट क्लिक, न्यू क्लास। ठीक है, यहाँ लिखो मल्टी लेवल। ठीक है, मेन, कॉपी पेस्ट। थोड़ा सा क्लीन रख रहा हूं मैं इसे। ठीक है, थोड़ा सा क्लीन, परफेक्ट। ठीक है, मैमल बन के रेडी है। हाँ जी, जल्दी से क्लास कैट एक्सटेंड्स मैमल। ठीक है, क्लास लेपर्ड एक्सटेंड्स कैट। कैट की खुद की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? कुछ भी लिख दो बिगले। ठीक है, ठीक है, कैट बन गया। जल्दी से
लायन तो यहाँ पे मैमल है, मैमल का चाइल्ड कैट है और कैट का चाइल्ड क्या है, लायन। तो इस लायन के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी आई होंगी, मैमल की और कैट की और उसकी खुद की। देखिए तो ये कौन सा इनहेरिटेंस हुआ, मल्टी लेवल। हाँ। और इधर ही अगर मैं कैट का एक और चाइल्ड बना देता लेपर्ड, तो ये कौन सा इनहेरिटेंस हो जाता, हायरार्किकल। हाँ। तो ये 3 तरीके के इनहेरिटेंस जावा के अंदर अवेलेबल है, ठीक है, जो आप डायरेक्टली कर सकते हो। बाकी 2 और होते हैं लेकिन वो डायरेक्टली नहीं किए जा सकते बिना इंटरफेसेस के, ठीक है। तो ये चीजें आपको जो है ध्यान में रखनी होंगी। तो आप लोग यहाँ पे खुद से एक क्लास बना लेना लेपर्ड की, अपनी मर्जी से कोई भी प्रॉपर्टी डाल देना, सिमिलर ही है, ठीक है, कर लेना खुद से, ठीक है। ठीक है, तो इसे कर लेना। ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक पेरेंट के 2 चाइल्ड हैं, कैट के 2 चाइल्ड हैं, लायन और लेपर्ड, तो ये हायरार्किकल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक है। ठीक है, जो होमवर्क दिया है वो करके आना है, कैट लायन लेपर्ड, ठीक है, मल्टी लेवल में सब लेपर्ड बैठा। तो ये तीनों तरीके के इनहेरिटेंस आपके हो गए, ठीक है। तो इतना ट्राई करिए, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास।